आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 13वां भाग लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम 150 क्वेश्चन कवर करते हैं और ये सारे क्वेश्चन पिछले साल के होते हैं। चूंकि यह वीडियो एक कंबाइंड वीडियो होती है जो कि 50 क्वेश्चनों वाली वीडियो को ऐड करके बनाई जाती है। अगर आप चाहें तो इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? आपके ये 4 विकल्प है और आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। देखिए, अगर आप 1857 के विद्रोह को देखेंगे सही तरीके से तो इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा गया है। हालांकि केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, हाँ सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन सैनिक विद्रोह पूरी तरह से नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कई राजा महाराजा भी लगे हुए थे। जैसे अगर आप बात करें झांसी की, इसके अलावा लखनऊ की हजरत महल, झांसी में लक्ष्मीबाई थी, इसके अलावा कानपुर, नाना साहब, दिल्ली, जहाँ जहाँ भी यहाँ ये मतलब बाद में बढ़ा वहाँ पे कोई ना कोई वहाँ का लोकल राजा इसमें इन्वॉल्व था। तो इसको होने के कई सारे कारण थे। कई लोग इसको स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा ही नहीं देते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से फेल हो गया। हालांकि इसके भी कई फायदे हुए। पहला फायदा तो ये हुआ कि जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, ईस्ट इंडिया, इसको हटा लिया गया। अब यहाँ पे संसद रूल करने लगी ब्रिटेन की, तो ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। तो इसको जो विद्रोह की संज्ञा दी है ये दिया गया है BD सावरकर के द्वारा। अब BD सावरकर ने एक बुक लिखा है, इस बुक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडियाज। इस बुक में इन्होंने कहा है कि यह एक स्वतंत्रता संग्राम था। यह क्वेश्चन CGL टायर 1 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन CGL टायर का है। आपके 4 विकल्प और आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। सही उत्तर होगा वही BD सावरकर। BD सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी और इसको यंग इंडिया सोसाइटी भी बोला जाता है। देखिए, जो भी आपके स्क्रीन पर लिख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, तभी ये लिखा जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। यंग इंडिया संगठन की बात करें तो यह एक गुप्त संगठन था। इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी तथा इनमें इनके भाई भी साथ थे जिनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर। इसकी स्थापना की गई थी 1904 में और कहां पे? तो महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, आज भी आप देखेंगे तो जो BD सावरकर हैं इनको एक बड़ा वैल्यू दिया जाता है, एक बड़े क्रांतिकारी के रूप में एक तरह से कहिए तो पूजा किया जाता है पूरे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध, जिसको हम सत्याग्रह कह सकते हैं, इसका सिद्धांत किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन CGL टायर 1 का है और ये 2016 में पूछा गया था। 4 विकल्प और 5 सेकंड का समय। सही उत्तर है अरबिंदो घोष। देखिए, अगर मतलब कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके क्वेश्चन पूछे और महात्मा गांधी का भी विकल्प हो तब भी आप अरबिंदो घोष को ही ट्रिक करेंगे क्योंकि अरबिंदो घोष ही थे जिन्होंने सबसे पहले इसे व्यापक स्तर पे लाया था। अगर आप महात्मा गांधी जी को देखेंगे तो महात्मा गांधी जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काफी देर से एंट्री की हैं। इनकी एंट्री होती है 9 जनवरी 1915 के बाद, जब ये आते हैं रिटर्न साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका ये गए थे एक केस के मामले में। वहां से जब भारत आया तो ये लगभग 2 साल तक घूमे। उसके बाद इनका जो पहला सत्याग्रह था ये था चंपारण में, जो नील खेतिहर थे उनके साथ। इसके अलावा जो दूसरा था ये था अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उनकी जो मतलब कि मजदूरी थी ये नहीं बढ़ाई जा रही थी, उसके लिए। क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अरबिंदो घोष। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
अग्रगामी संस्था थी? क्वेश्चन एसएससी जे में पूछा गया है, बताइए। अग्रगामी मतलब आप ये कह सकते हैं कि साथ में रहने वाले या फिर आगे रहने वाले। अगर इंडियन कांग्रेस की हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। लेकिन जो अग्रगामी संस्था की हम बात कर रहे हैं ये था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कांग्रेस से पहले की गई थी 1876 में, और दो लोगों ने इसकी स्थापना की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को हिलाने के लिए पहली बार इसकी स्थापना की। ये क्वेश्चन एसएससी जे में पूछा गया है। अगला है कि वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? 4 विकल्प और 5 सेकंड का समय। भारतीय सुधार संघ, भारतीय सुधार संघ की अगर स्थापना आप देखेंगे ये हुआ था 1870 में। डेट है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो सारे क्वेश्चन है ये सीजीएल में या फिर एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इससे ये नहीं फर्क पड़ता कि ये आपके अदर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सीजीएल में पूछा गया है तो जाहिर सी बात है कि ये अच्छा क्वेश्चन है और आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या फिर कौन थी? ये भी क्वेश्चन सीजीएल का है। देखिए ये एक रूसी महिला के द्वारा किया गया था। अगर आपको इतना भी बता दिया जाए तो भी आप इस क्वेश्चन का उत्तर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही महिला है और इनका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की हम बात करें तो इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 में, ठीक है, 1875 में। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? बताइए। देखिए अगर आप राजा राम मोहन राय को देखेंगे तो ये जुड़े थे, बिल्कुल जुड़े थे। इनके कहने पर ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अंत किया। कई सारे काम हैं जिन्होंने जिसको इन्होंने किया है। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके नाम पर आज भी आप स्कूल कॉलेज देखते हैं, तो ये भी मतलब शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए। ज्योतिबा बाई फुले, इन्होंने जो दलित महिलाएं थी, दलित लोग थे, उनके शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया। तो ये तीनों लोग जुड़े थे, लेकिन जो नहीं जुड़े थे इनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दरअसल यह एक लेखक है, एक कवि है, और यह आपको इसी मतलब अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे ही मिलेंगे। खड़ी बोली के रचयिता माने जाते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है 2016 में। अगला है कि कोमा गाता मारू यह क्या है? यह है आपके विकल्प। देखिए कोमा गाता मारू एक जहाज है, और जो कि जहाज था जापान का। मतलब यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा पोत। तो ये एक बार भारत में यात्रा भी किया था 1914 में, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछा जाता है। अगला है कि दलित और पिछड़े वर्ग के सुधारक कौन थे? आपके विकल्प, और सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर कह सकते हैं, जो उस समय अछूत कहे जाते थे। जिनको आज आप दलित कहते हैं वो उस समय अछूत कहे जाते थे। उन वर्गों को सुधार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। इन्होंने दलित वर्गों के लिए ही तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में होता था। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया है। उड डिस्पैच ये किसके बारे में था? देखिए अगर आप उड डिस्पैच की बात करें तो यह एक शिक्षा की योजना थी, और जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा
लाया गया था। ये करीब करीब भारत में 1854 में लाया गया। और यहाँ पे क्या था कि ये शिक्षा के बारे में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे शिक्षा को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे पहले गुरुकुल वाला सिस्टम था। तो अंग्रेजी शिक्षा को लॉर्ड मैकाले से लाया गया और वुड का डिस्पैच इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 का है। अगला है कि खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? एसएससी जेई सिविल। इन्होंने किया था 1908 में। अगर हम खुदीराम बोस के बारे में कुछ चीजें आपको बता दें तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 1899। बहुत कम उम्र में इन्होंने किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया बंगाल में। अगला है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये क्वेश्चन एसएससी जे में पूछा गया है, बताइए। इनका नाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब नाम नहीं है लेकिन इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक महान नेता है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1845। इनकी मृत्यु हो गई थी 1917 में। 1892 से लेकर के 95 के बीच में ये लिबरल पार्टी के एक एमपी के रूप में ब्रिटिश सांसद हुए थे और ये 3 बार अध्यक्षता के लिए चुने गए। तो आपका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। वेदों की ओर लौट चलो, यह कथन किसका है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और 5 सेकेंड। सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहां पे? बंबई में। बंबई, उस समय बंबई ही था, अब मुंबई है। तो वहां पे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने कहा कि गो बैक टू वेदास, मतलब कि वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर वापस लौटो। उन्होंने कहा कि वेद में बहुत कुछ है, अगर आप वेदों से जुड़े रहेंगे तो आपका बहुत फायदा हो सकता है। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा गया है। अगला है कि पंजाब केसरी खिताब किसको दिया जाता है? ये है आपके विकल्प। यह है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को देखेंगे तो ये जो गरम दल था जिसमें हम 3 लोगों को जानते हैं, लाल, बाल और पाल, उसमें ये लाल मतलब कि लाला लाजपत राय ही थे। इनको पंजाब केसरी यानी कि पंजाब के शेर का खिताब दिया जाता है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक को देखेंगे तो इससे कहीं ना कहीं इनका रिलेशन मिलता है। चलिए, लाल बाल पाल में हमने लाल का बता दिया। बाल का होता है बाल गंगाधर तिलक। अब बताइए पाल का क्या होगा? पाल का पूरा नाम क्या होगा? आप हमें बताइए कमेंट करके। एसएससी जेईई सिविल में 2018 में पूछा गया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताइए। देखिए, यहां पे कहा गया है एक शब्द व्यक्तिगत सत्याग्रह, मतलब कि निजी सत्याग्रह। ठीक है, निजी सत्याग्रह की बात करें तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। ये आचार्य विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जो कि इनका चयन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इन्होंने 17 अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी के देखरेख में ये सत्याग्रह किया। अगला है कि आईसीए में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आईएएस परीक्षा के लिए जो प्रशासनिक सेवा की परीक्षा थी शुरू किया गया जब भारत में, तो पहले इसकी उम्र सेवा 23 रखी गई, फिर 21 किया गया, फिर 19 किया गया, फिर 21 किया गया। कई बार चेंजेस हुए हैं। अगर आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो इसमें पास करने वाले जो पहले भारतीय थे इनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ये 1870 के दशक में इन्होंने ये क्वालिटी पाया था। एसएससी जेईई में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? कुल मिलाकर आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की, ये बताइए आप।
अगर हम आत्मीय सभा की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब? तो 1815 में। राजा राम मोहन राय ही हैं जिनके कहने पे 1829 में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बैन कर दिया। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1815 में की और 1819 तक ये क्रांतिकारी काम करता रहा। ये हिंदू वेदांतवाद है। इसके अलावा इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? देखिए, किसानों की जो प्रॉब्लम थी उनको एक तरह से धार देने के लिए ये अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 में। ये इसको 2 बार बंटवारा भी हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत होती है बिहार से, तो इसके लिए से उत्तर होगा 1936। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद का जो रियल नाम था ये था नरेंद्र नाथ दत्त। इसके अलावा जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण। उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी को हम भारतीय युवा दिवस मनाते हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें, युवा दिवस तो यह अगस्त में मनाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। हमने आपको हिंट दे दिया, ये अगस्त में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण था। ये 1893 में शिकागो में भाषण दिए थे US से, और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? क्वेश्चन बेहद आसान है। ये हैं भारत के पहले गृह मंत्री या फिर उप प्रधानमंत्री, दोनों आप कह सकते हैं। इनका नाम है वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि दी गई थी बारडोली की महिलाओं के द्वारा, और इनकी एक स्टैचू बनी है, आप देखेंगे कि गुजरात में। और इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो 562 रियासत हुआ करती थी, और इनको जोड़ने का काम इन्होंने ही किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार बहिष्कृत भारत किसने शुरू की? बहिष्कृत भारत की बात की गई है, से उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 अप्रैल 1927 को एक मराठी में एक मतलब न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। तो इन्होंने उसमें कई सारे चीज़ों को ऐड किया जिससे कि भारत में सुधार हो सके। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? एक लाइन में उत्तर बताएं तो सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 19वीं शताब्दी में कोलकाता में एक साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र शुरू किया जिसका नाम था संवाद कौमुदी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा पहला। अगला है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? थोड़ी मिस टाइपिंग है इधर, तो बताइए आप। सत्य शोधक समाज की बात की गई है, इसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा राव फुले के द्वारा। कब, कहां? तो पुणे में। कब? 24 सितंबर 1873। यह एक समाज सुधार संस्था थी। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए, आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए, इससे नहीं फर्क पड़ रहा है कि आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं या फिर लाइव होने के बाद देख रहे हैं। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट बॉक्स में कमेंट कर पाएंगे, अगर लाइव नहीं देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पाएंगे। तो कहीं पर भी आप कमेंट करते रहिए। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगर पूरा नाम देखें तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था इसका नाम। 1885 में इसने कांग्रेस की स्थापना की और ये लगभग 22 सालों तक महासचिव भी रहा कांग्रेस का। बाद में जब कांग्रेस
एक तरह से उग्र होने लगी अंग्रेजों को लेकर के, तब इसको हटना पड़ा। अगला है कि बंगाल के राष्ट्रगान अमार सुनार बंगला, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? जैसे भारत माता की हम बात करते हैं ना, उसी तरह बंगाल माता के लिए यह एक संबोधि गीत था और इसको लिखा गया था 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हो जाता है। लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर को आप देखेंगे तो गीतांजलि के लिए भारत में पहला नोबेल भी मिला है। कब? 1913 में। ये इनका जो फील्ड था ये था साहित्य। नोबेल पुरस्कार की बात करें 1901 से दिया जाना शुरू किया। पहले 5 भागों में दिया जाता था, बाद में 6 भागों में किया गया। इसके अलावा भारत के कई सारे लोग हैं जिनको नोबेल मिला। एक व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है, पूरी तरह से इंडियन नहीं है। क्या आप इनका नाम कमेंट करके बता पाएंगे? अगर आपको ईयर बता दें तो 1998 में मिला था। बताइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया? देखिए, अभी इसी क्वेश्चन के बारे में हमने आपको बताया था पीछे। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि पुणे में हुआ था। इसके अलावा ये भी बताया कि 24 सितंबर 1873 को हुआ और यह एक समाज सुधार था। महिलाओं, शूद्रों, दलितों के सुधार के लिए ये काम करता था। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2017 में पूछा गया है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? आपने भी सुना होगा कि उनको काला पानी की सजा हो गई। तो काला पानी इनमें से किसको कहते थे? आज के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी कहा जाता था या फिर ब्लैक वाटर। जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको दंडित करने के लिए यहाँ पे भेज दिया जाता था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकाट का नारा दिया गया? साइमन कमीशन वापस जाओ, ये कब? ये किया गया मद्रास अधिवेशन में। मद्रास अधिवेशन में ये नारा दिया गया कि मतलब कि हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। लेकिन साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। देखिए, साइमन कमीशन 2 चीज़ों के लिए आया था। जो 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, इसके अलावा 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। इन दोनों को रीड करने के लिए आया था और इसके विरोध का सबसे बड़ा कारण था कि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। सही उत्तर होगा 1927 के मद्रास अधिवेशन में इसको नारा दिया गया। CHSL 10+2 2018 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कि सही नहीं ट्रिक किया गया है। मुंडा विद्रोह जो कि 1899 में हुआ, तो ये तो सही ही है। बेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ। लेकिन चुआर विद्रोह की बात करें तो इसका सही डेट है 1799 से लेकर के 1800, या फिर कहीं कहीं आपको 1798 से लेकर के 99 मिलता है। तो ये हुआ था चुआर विद्रोह। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में, जो आज का मिदनापुर बांकुरा वाला जिला है, वहां पे होता था। यहाँ पे जो विस्थापित जमींदार दुर्जन सिंह थे, अपने अनुयायियों के साथ उन्होंने विद्रोह किया था। ये लगभग 30 गांवों का मामला था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था? इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा रंपा विद्रोह। रंपा आंदोलन कहिए। ये हुआ था 1879 में और ये जो स्टेट है ये है आंध्र प्रदेश। और उस समय जो सीताराम राजू थे उनके नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया था। CHSL 10+2 टायर 1 का क्वेश्चन है। EP रामास्वामी नायकर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन के साथ जुड़ा है? सही उत्तर होगा आत्मसम्मान आंदोलन। ये एक तमिल व्यक्ति हैं और इन्होंने पेरियार में जो हुआ था उसके लिए इनको जाना जाता है, आत्मसम्मान आंदोलन। ये क्वेश्चन CHSL 10+2 टायर 1 में पूछा गया है। राजा भरमल को हटाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ?
देखिए, अंग्रेज राजा भरमल को हटा दिए थे और इसी के कारण 1819 में अंग्रेजों के खिलाफ कच्छ के लोगों ने एक विद्रोह किया और वो उस समय के राजा भरमल को हटाने के कारण हुआ था। और अगर भरमल की बात करें तो भरमल नाम से कई उसमें राजा हैं, तो ये भरमल सेकंड थे। और इनको हटा करके अंग्रेजों ने क्या किया कि इनके पुत्र को बैठा दिया था, शिशु नाम था जिसका। तो ये क्या था कि ये अंग्रेजों के सपोर्टर थे, तो इसीलिए लोगों ने इनका विद्रोह किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मूल नाम मतलब कि असली नाम, और ये था मूल शंकर। कई चीजें पूछी जाती हैं। पहला इनका जन्म, तो जन्म है 12 फरवरी 1824। इसके अलावा इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 बम्बई में। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। अगला है कि स्वदेशी आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ? देखिए, स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने में सबसे बड़ा कारण था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया और यही कारण था कि स्वदेशी आंदोलन स्पीड पकड़ लिया। सन था 1905। लॉर्ड कर्जन को आप देखेंगे तो ये 1899 से लेकर के 1905 तक भारत में रहा। 1876 के कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया था और सही उत्तर है आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस के साथ एक व्यक्ति और थे। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876, जगह है कलकत्ता, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती मनाई जाती है कहां पे? देखिए, 1857 की क्रांति में कई सारे नेता थे, कई सारे राजा थे। इनका अलग अलग जगह है, जैसे कि झांसी में लक्ष्मीबाई, अगर आप लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल। उसी तरह अगर बिहार में आप देखेंगे तो ये थे कुंवर सिंह, और बिहार में ही कुंवर सिंह के नाम पे जयंती मनाई जाती है। सीजीएल टायर 1 का ये क्वेश्चन है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसी दिन इन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ये मनाया जाता है शहीद दिवस। सीजीएल टायर 1। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA, इसका गठन अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था कब? सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए, जब साइमन कमीशन भारत आया और उस समय ये लग रहा था कि साइमन कमीशन हमारी कुछ नहीं सुन रहा है, क्योंकि भले ही विरोध हुआ लेकिन साइमन कमीशन वापस गया नहीं। मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में 1927 में इसको पारित किया गया, 28 में विद्रोह भी किया गया। लेकिन जब हमें लगा कि कांग्रेस मतलब कि साइमन कमीशन नहीं जा रहा है, उस समय चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये लोग मतलब कि अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए HRA की स्थापना की, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। अगला है कि भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां हुई थी? सिपाही विद्रोह, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि एक तो ये पूछा जाता है कि सिपाही विद्रोह किसको कहते हैं, तो जो 1857 की क्रांति थी इसको सिपाही विद्रोह कहा जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि कब इसकी शुरुआत की गई। शुरुआत हुई थी 10 मई को, और 10 मई को जो इसकी शुरुआत वाली जगह थी ये थी मेरठ। मेरठ में इसकी शुरुआत हुई। लगभग 35,000 जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया, और कारण ये था कि
जो गन होती थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी हुआ करती थी। तो ये विद्रोह बाद में अन्य भागों में भी गया। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर में पूछा गया था। असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ? पथारू घाट। ये है 1894। डेट की बात करें तो 28 जनवरी 1894। जो अंग्रेज की टैक्स वाला सिस्टम था, टैक्स ज़्यादा लिया जाता था चाहे आपका धान हो या फिर नहीं हो, इसी को लेकर के वहाँ पे एक पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था असम में। सीजीएल टायर का क्वेश्चन है, टायर 1 का। मित्र मेला वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई। देखिए, इसकी स्थापना की जाती है 1899 में दो लोगों के द्वारा। एक बीडी सावरकर मतलब कि, और एक उनके दूसरे भाई थे, भाई गणेश सावरकर थे। इन लोगों ने मिलकर के एक मित्र मेला की स्थापना की थी। यह एक पूर्व राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम था। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। ये 19वीं सदी में शुरू हुआ और इसके शुरू करता थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। सीजीएल टायर 1 2019। निम्नलिखित में से भारतीयों में से कौन जापान में डार्लिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक है? यह है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इसके सह संस्थापक थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? ये क्वेश्चन तीसरी बार पूछा गया है इसी वीडियो में, लेकिन तीनों बार अलग अलग तरीके से, और ये तीनों बार सीजीएल में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर के इंडियन एसोसिएशन को 1876 में बनाया था। जो भी लोग उत्पीड़ित थे उनकी सहायता के लिए। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? सारागढ़ी की लड़ाई 1897 में हुई। डेट की बात कर लें, ये था 12 सितंबर। और अफगान वासियों और ब्रिटिश मतलब अंग्रेज और अफगानी, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। ज्योतिबा राव फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? एसएससी सीएचएसएल का यह क्वेश्चन है। चौबीस सितंबर 1873 में। अगला है कि पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा दिया गया है? पढ़िए और अपना उत्तर बताइए। इसके लिए सही उत्तर होगा भगत सिंह। देखिए, भगत सिंह ने जब 1929 में बम फेंका था, तो जब ये मतलब कोर्ट में थे तब उन्होंने ये बातें की कि इस तरह मतलब जो हम बम फेंके थे, हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम किसी को मारे, क्योंकि अगर आप देखेंगे मूवी में भी तो वहाँ पे जो खाली टेबलें थी वहाँ बम फेंका गया था, केवल सरकार को बताना उसका उद्देश्य था। तो ये कहा गया है भगत सिंह के द्वारा। सीएचएसएल टायर 1 2019 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसे हम आदर पूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बुद्धिजीवी थे, शिक्षक थे, ब्रिटिश संसद में होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे, और इनका नाम था दादा भाई नौरोजी। सीएचएसएल टायर 1। वर्ष 1915 में पेस हर्ट के लॉर्ड हर्डिंग के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसरे हिंद से सम्मानित किया गया। किसको?
किसको कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी? देखिए, यह है महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी भारत आ गए, 9 जनवरी को ही आ गए थे, 9 जनवरी 1915 को। तो जब यहाँ आए तो इनका बड़ा मतलब कि ये अफ्रीका में एक बड़ा आंदोलन चला करके आ रहे थे, तो इनका यहाँ पे बड़ा सम्मान हुआ। तो अंग्रेजों को लगा कि तेज तर्राक व्यक्ति है, तो इसको अपने दिशा में रखने के लिए ज़रूरी है कि इसे इनाम उनाम दिया जाए। तो उन्होंने इनको एक सम्मानित किया, नाम दिया केसर हिंद। जब 1920 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय इन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया। ये थे महात्मा गांधी। देखिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इसे लाइक करिए और शेयर भी करिए, और हर रोज शाम और सुबह में इस तरह की वीडियो आती है। फिलहाल आपको 50 क्वेश्चन दिखते होंगे, लेकिन आगे आने वाली वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ये वीडियो 3 फॉर्मेट में मिलती है, 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन और 1000 क्वेश्चन। तो अगर आप कंबाइंड वीडियो देख रहे हैं तो कंटिन्यू बने रहें। शिकागो यानी कि अमेरिका में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने धर्म विषयक अभिव्यक्ति को मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया? कहने का मतलब यह है कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने कब अपना वक्तव्य किया। देखिए, इसको हम पहले ही बता चुके हैं, ये था 1893, और इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वेस्ट बंगाल में। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया? यह है आपका क्वेश्चन, और आपके विकल्प आपके स्क्रीन पर। देखिए, हुआ क्या था कि जब अंग्रेजी रूल की बात आती है अगर इंडिया में, तो यहाँ पे पहले वहाँ की महारानी या फिर ब्रिटिश जो संसद था या ब्रिटिश सम्राट जो थे, ये डायरेक्ट यहाँ पे रूल नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो रूल करता था ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी दरअसल एक कंपनी बनाई गई थी 1600 में। 1600 में जब कंपनी बनाई गई तो इसमें यह कहा गया कि यह कंपनी जो भी एशिया वाले देश हैं वहाँ पे जा करके व्यापार करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी मकसद को लेकर के इंडिया में आई, लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद उसने देखा कि यहाँ पे तो कोई एकजुटता ही नहीं है, सब लोग बटे हुए हैं आपसी झगड़े को लेकर के, तो इसने यहाँ पे अपना काम करना शुरू किया, और अंत में इसने यहाँ पे अब एक राजा के तौर पे ये कंपनी उभरी, यहाँ पे रूल करने लगी, यहाँ पे काफ़ी अत्याचार किए गए। लेकिन जब 1857 की क्रांति होती है तो उसके बाद 1858 में वहाँ की जो महारानी थी उसने घोषणा किया कि अब यहाँ पे कोई भी कंपनी रूल नहीं करेगी, जो भी यहाँ पे रूल करेगा ये करेगा ब्रिटेन का संसद, यानी कि ब्रिटेन के संसद को आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश सम्राट। दरअसल ब्रिटिश सम्राट को आप अपने राष्ट्रपति के मतलब कि इंडिया के प्रेसिडेंट से तुलना कर सकते हैं, हालांकि कुछ हद तक कई पावर अलग अलग हैं, लेकिन कुछ हद तक जैसे यहाँ पे संसद है वैसे वहाँ पर भी संसद थी, तो संसद रूल करने लगी 1858 से। अब कई सारे क्वेश्चन 1857 से भी पूछे जाते हैं कि ये क्यों हुआ, तो इसे सैनिक विद्रोह कहा गया है, और जो कई राजा थे इसमें शामिल हुए, जैसे कि झांसी की जो रानी थी और इस तरह और भी कई राजा। ये क्वेश्चन CHSL 10+2 टायर 1 2019 में पूछा गया था। अगला है कि 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? देखिए, आपके जो ऑप्शंस हैं थोड़े बड़े बड़े हैं, तो आप इन्हें पढ़िए, और आपका टाइमर अब। देखिए, अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो सीधे पहले इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर होगा, किसानों की फसल और विफलता और महामारी से प्रभावित थे। कहा गया कि गुजरात के खेड़ा में इन्होंने जो प्रदर्शन किया वो कौन था? तो आप देखेंगे कि जो खेड़ा का सत्याग्रह है, या फिर चंपारण बिहार वाला है, या फिर अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक है, तो ये सारे आंदोलन थे गांधी जी के। और गांधी जी ने जो खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह किया, उन किसानों के लिए किया जो कि फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे, लेकिन सरकार उन्हें उन पर भी टैक्स लाद रही थी। अगर आप गांधी जी के बारे में देखें तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ से इंडिया आते हैं 9 जनवरी 1915 को। इसके लगभग 2 सालों तक इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन 2 सालों के बाद इन्होंने लगातार 3 सत्याग्रह किए, जिसमें से जो पहला था खेड़ा वाला था, दूसरा चंपारण था, और तीसरा अहमदाबाद में
मिल मजदूरों के सपोर्ट में था। तीनों में इनको सफलता मिली और इसी कारण गांधी जी का वैल्यू और बढ़ा। अगला है कि 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? देखिए, अगर हम बात करें सतनामी आंदोलन की, तो सतनामी समूह की स्थापना करीब करीब 1820 में होती है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट उत्तर देखें तो ये गुरु घासीदास के द्वारा किया गया। अगर आप मध्य भारत के क्षेत्र को देखेंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़, तो वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। ये लोग दलित जाति के सदस्य थे और इनका जो पेशा था चमड़े से पैसा कमाना था। और ये जो चमड़ा वाला काम था हिंदुओं में एक प्रदूषित काम माना जाता था। और इसी मतलब कि जो उस समय चमार कहे जाते थे, उनको एक धार्मिक और सामाजिक पहचान देने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किए। ये हैं गुरु घासीदास। 1820 यानी कि 19वीं सदी में इन्होंने सतनामी आंदोलन की स्थापना की। ये क्वेश्चन CHSL टायर 1 10+2 में पूछा गया है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप देखें तो इनसे एक क्वेश्चन काफी कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस का जो तीसरा सेशन हुआ था ये करीब करीब 1888 में हुआ, क्योंकि 85 में पार्टी की स्थापना होती है। तो 87 या फिर 88 में ये हुआ था, तो उसके लिए ये अध्यक्ष चुने गए थे। इसके अलावा वो बॉम्बे हाईकोर्ट के पहले मुस्लिम जज भी थे। और इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बस एक ही पूछा जाता है कि ये कांग्रेस के कब अध्यक्ष बनाए गए, तो तीसरे सेशन के। इसके अलावा जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी थी, इसमें ये तीनों लोग शामिल थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? देखिए, अगर हम बात करें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तो इन लोगों को लाहौर षड्यंत्र एक मामला था जिसमें मौत की सजा सुनाई गई थी। इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई थी 24 मार्च और 1931 को। 24 मार्च 1931 को अगर आप इसे 24 बना लें तो आपका उत्तर एग्जैक्ट सही हो जाएगा। इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, होता क्या है कि इनको फांसी देने की जो बात की गई थी ना, ये की गई थी 24 मार्च को, 24 मार्च को। लेकिन अंग्रेज जो थे ये डर गए थे कि विद्रोह हो जाएगा या फिर और भी किसी कारण से, तो उन्होंने 11 घंटे पहले तीनों लोगों को फांसी दे दिया लाहौर में। तो इसीलिए आपको कहीं कहीं पे क्वेश्चन 23 मार्च भी मिलेगा। जब आप डीप में जाएंगे तो जो भी आपका विकल्प हो, कहने का मतलब कि जो भी आपका विकल्प हो, 24 मार्च या फिर 23 मार्च 1931, उस पर आप अपना ट्रिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन CHSL 10+2 टायर 1 में पूछा गया था। अगला है कि इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है? बताइए। MTS का क्वेश्चन है ये। देखिए, लॉर्ड कर्जन से अगर क्वेश्चन देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इतिहास में। 2-3 में से एक जो क्वेश्चन है ये मतलब कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और ये है बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन को लॉर्ड कर्जन के नाम से जानते हैं, और इसने बंगाल का विभाजन किया था 16 अक्टूबर 1905 को। इसके अलावा इसमें से जो कोई भी है, मतलब 3 ऑप्शन, ये लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन SSC MTS परीक्षा 2019 में पूछा गया था। अगला है कि लाला हरदयाल राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, बड़ौदा और पंजाब। बताइए। लाला लाजपत राय के बारे में बात की गई है, तो ये थे पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक। अगर आप लाला लाजपत राय के बारे में जानना चाहें तो इन्होंने 1894 में PNB बैंक का गठन किया था। ठीक है, तो आप अगर इतना जानेंगे तो काफ़ी है। इसके अलावा भी इसमें कई सारे लोग थे, लेकिन जैसे प्रभुदयाल, बख्शी, जयश्री राम, तो कई लोग हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है लाला लाजपत राय से ही पूछा जाता है। अगला है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? काफ़ी अच्छा और आसान क्वेश्चन होगा।
स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था राम कृष्ण परमहंस। इन्हीं के नाम पे इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की, क्या आप बता पाएंगे कहाँ पे? कोलकाता में। उस समय कलकत्ता ही था, तो आप कलकत्ता भी कह सकते हैं, और मतलब बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में भाषण दिया। ये याद रखिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम विवेकानंद की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है इन्हीं के नाम पे, इनके जन्मदिन पे। और इनका जन्मदिन है 12 जनवरी। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर बार 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा हो जाता है, 12 जनवरी 12 अगस्त। जैसे कि शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं इंडिया में, और वर्ल्ड में 5 अक्टूबर को। तो इसी तरह हिंदी दिवस भी है 14 सितंबर, 10 जनवरी। तो ये सारे जो थोड़े थोड़े डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं, ये आपको एग्जैक्ट पता होने चाहिए। अगला है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? ऑप्शन थोड़े से बड़े हैं, तो पढ़िए और बताइए। कहा गया है कि 1857 का जब विद्रोह हो गया, मतलब 1858 आ गया, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? देखिए, 1857 का विद्रोह भले ही एक नॉर्मल विद्रोह था, लेकिन ये बहुत कुछ बदल कर रख दिया। और इसके फेल भी होने के कई सारे कारण थे, क्योंकि लोग अलग अलग टाइम पे विद्रोह कर रहे थे। जैसे लखनऊ में आज हुआ, तो 10 दिन बाद कानपुर में अंग्रेजों को टाइम मिल गया था। तो इस तरह, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों ने कई सारे परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन ये था कि भारतीय लोगों और यूरोपीय लोगों का जो अनुपात था, ये बढ़ा दिया गया। मतलब कि जो भी भारतीय लोग थे उनके हिसाब से यूरोपीय लोग को बढ़ा दिया गया। दूसरा काम ये था कि भारतीय लोगों की जो संख्या थी, ये बढ़ाया नहीं गया। मतलब भारतीयों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, इनके खिलाफ जो यूरोपीय लोग थे इनकी संख्या बढ़ाई गई। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये गलत है, क्योंकि भारतीयों की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी। सैनिक विद्रोह था 1857 की क्रांति, और अंग्रेज से डर गए थे, इसलिए इनकी संख्या नहीं बढ़ाई गई, कम की गई। भले इनके खिलाफ यूरोपियनों की संख्या को बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, तो ये भी हुआ था। और जनरल भारत का वायसराय बन गया, तो ये भी हुआ था। केवल ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, एमटीएस में पूछा गया है। अगला है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए, यह एक पारसी विद्वान थे, एक शिक्षक भी हैं, व्यापारी भी थे, राजनीतिक और सामाजिक नेता भी थे, और इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी कि आप इन्हें कह सकते हैं भारत के अनौपचारिक राजदूत। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, वह कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। जान लीजिए, यह है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बुक लिखा गया था, इससे भी क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवाद सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? सीजीएल का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था। देखिए, कई लोग हैं जो मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बात की गई है सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले थी महाराष्ट्र से। यह भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में भी इनको जाना जाता है। और जो लड़कियों का स्कूल है, मतलब लड़कियां स्कूल जाएं, इसके लिए इन्होंने काफी प्रयास किया। आज भी आप देखेंगे कि इनके नाम से कई सारे स्कूल भारत में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था। आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ शेयर कर दें। अगर आपके पास कोई ग्रुप है, आपका कोई फ्रेंड है, और इस तरह की वीडियो को आप रोज देख सकते हैं, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आए आप उसे देख पाएं। क्वेश्चन है कि बॉम्बे, जो अब मुंबई बन चुका है, इसमें गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? ये भी क्वेश्चन सीजीएल का है।
देखिए यहां से दो क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि इंडिया गेट कहाँ है, इंडिया गेट, और एक क्वेश्चन और बनता है कि गेट वे ऑफ इंडिया। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार लोग थोड़ी सी गलती कर देते हैं, हालांकि ये गलती करने लायक क्वेश्चन है ही नहीं। इंडिया गेट आपके दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी, तो ये रखी गई थी 1913 में। डेट की बात करें तो ये है 31 मार्च। और उस समय के जो गवर्नर थे जिनका नाम था सर जॉर्ज सिडनहैम, उन्होंने इसका मतलब कि इसमें इसको रखवाया था, ये आप कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? किनको बंगाल में? इनका नाम है नवाब अब्दुल लतीफ खान। नवाब अब्दुल लतीफ खान ने 19वीं सदी में एक अच्छा काम किया है मुस्लिम समाज के लिए, तो मुस्लिम समाज के पुनर्जागरण का जनक इनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। 97, 2006, 2009, 2011, 2015, 2013। ये केवल एसएससी में है। इसके अलावा ये आपके स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल के और सारे एग्जाम में कितनी बार पूछा गया होगा, इसका कोई जवाब नहीं है। बताइए। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है पूर्ण स्वराज। देखिए जब कांग्रेस बनी तो कांग्रेस 1885 में बन जाती है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। तब से इसने कोई बड़ा काम नहीं किया लगभग 1905 तक, लेकिन जैसे जैसे ये स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ने लगा, ये भी अपना काम करने लगा और ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, और अगर आप डेट की बात करें तो ये था 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को लाहौर का जो अधिवेशन हुआ, इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और इसमें जो अध्यक्ष थे इनका भी नाम पूछा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, इनका भी नाम बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए इस बार मतलब कि 1929 में 31 दिसंबर को प्रस्ताव लाया गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, क्योंकि बात ये हो गई थी कि अंग्रेज कह रहे थे कि हम आपको आधा स्वराज देने के लिए तैयार हैं, मतलब कि कुछ हिस्से पे रूल आप करिए और आपके ऊपर हम बैठेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की और ये किया गया है 1929 में लाहौर अधिवेशन में। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? बताइए। देखिए जो सिविल अवज्ञा मतलब ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था, इसके लिए गांधी जी को प्रेरणा मिली थी थारों के द्वारा। जो आप दांडी मार्च देखते हैं ना, इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उसी के बारे में बात की गई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1934 के चटगांव शस्त्रागार धावे में निम्नलिखित में से एक व्यक्ति शामिल नहीं था। आपको बताना है कि वो कौन है। देखिए यहाँ पे कल्पना दत्त शामिल थे, सूर्यसेन तो थे ही थे, और प्रतिलता वोडेदर ये भी थे, लेकिन इसमें दिनेश गुप्ता नहीं थे। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो सही उत्तर होगा दिनेश गुप्ता हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? क्वेश्चन तो काफी आसान है। ये रहे आपके विकल्प और बताइए। नमक सत्याग्रह की बात करें तो इसमें हुआ ये था कि जो आम पब्लिक थी, वहाँ के लोकल लोग, इनको नमक पर भी टैक्स देना पड़ता था। अब लोग गरीब थे, वो क्या करते थे कि गड्ढा खोद के रख देते थे, और जब समुद्र का पानी आता था तो ये गड्ढा भर जाता था, और पानी चले जाने के बाद इसमें जो नमक मिलता था मिट्टी में मिला हुआ, इसी को लोग कैसे कैसे यूज करते थे। लेकिन इसमें उतना पैसा मिलता नहीं था, फिर भी अंग्रेज सरकार ने इस पर भी टैक्स लगा दिया था।
इसको देखते हुए महात्मा गांधी ने 12 मार्च, जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये काफी महत्वपूर्ण है, 1930 को अपने 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से अपना एक यात्रा शुरू किया, जिसको कहा गया है दांडी मार्च। दांडी मार्च। तो इन्होंने 6 अप्रैल को दांडी पहुंचा, मतलब 12 मार्च को शुरू किया और 6 अप्रैल को यहाँ पे पहुंच के 1930 में यहाँ पे सांकेतिक रूप से उन्होंने नमक बनाया और अंग्रेजों का कानून तोड़ा। तो यह है नमक सत्याग्रह। कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है, एग्जैक्ट नंबर पूछा जाता है, कब खत्म हुआ, कहाँ शुरू हुआ, क्या नाम था, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया, बताइए। देखिए, जब अंग्रेजों को लग गया कि अब यहाँ पे बात नहीं बनने वाली है, वैसे जो सेकेंड वर्ल्ड वार था ये खत्म हो गया था, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो अमेरिका का भी दबाव था, अमेरिका के साथ बाकी भी देशों का भी दबाव था कि अब भारत को आज़ाद कर देना चाहिए, मतलब उनको उनका संविधान दे देना चाहिए, उनको उनका देश दे देना चाहिए, अंग्रेजों को वहाँ से हटना चाहिए। इसको देखते हुए जो अंग्रेज थे, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इनके नेतृत्व में एक कैबिनेट मिशन को भेजे। अब ये भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946 को, ठीक है। इसमें 3 लोग थे और इसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पे पहले भारतीयों को संविधान बनाने के लिए बोलना था, तो कैसे संविधान बने, और पाकिस्तान का बंटवारा भी था। तो ये सारे, वैसे तो बंटवारा माउंटबेटन प्लान के अनुसार हुआ, लेकिन इससे पहले कैबिनेट मिशन आया था, और इसके लिए आपका जो क्वेश्चन का उत्तर होगा ये होगा 1946, यहाँ पे हमने बता दिया है। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों, बताइए। देखिए, साइमन कमीशन को अगर भारत में आपको समझना है तो 2-3 चीजों को जानना होगा। पहले तो 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, और एक था काला कानून, मतलब कि जिसको रॉलेट एक्ट कहा गया। ये था मार्ले मिंटो, इसे मार्ले मिंटो बोलते हैं, इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड बोलते हैं। ये 2 कानून लगाए गए थे ना, इनका मेन उद्देश्य था बांटो और रूल करो, मतलब कि सबको अलग अलग प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो। सबसे पहले मुस्लिम को ही दिया गया, उसके बाद सिख, इन सबको भी दिया जाने लगा, तो इसका विरोध होने लगा। और जब अंग्रेजों की संसद को, वहाँ के संसद को, उनको दिखाना भी था कि हाँ हम उनके लिए अच्छे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक साइमन कमीशन को भारत भेजा। साइमन कमीशन 1927 में वहाँ बना चला, लेकिन यहाँ पे पहुंचा 1928 में। तो आप इंडिया में 1928 से जानिए, यहाँ पे आया तो उसका जोरदार विरोध हुआ। उसके आने का कारण ये था कि ये 1919 में जो रूल्स लगाए गए थे उसको रेड करने के लिए आया था, लेकिन उसके विरोध क्यों हुआ इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका विरोध ये था कि इसके सभी अंग्रेज, जो सभी सदस्य थे अंग्रेज थे। जब सभी अंग्रेज हो गए तो वही करेंगे जो उनके हिसाब से सही होगा। अगर एक भी इंडियन मेंबर होता तो वो कुछ इंडिया के हिसाब से करता, इसीलिए इसका विरोध हुआ। अगला है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, बताइए। सही उत्तर है शाहजानंद सरस्वती। शाहजानंद सरस्वती ने किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए किसान सभा की स्थापना की थी, और ये हुआ था 1929 में। अगला है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, फिर भी तो गुजरात में हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। गुजरात में कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात में पोरबंदर में हुआ था, और आज हम उसको सुदामापुरी के भी नाम से जानते हैं। और कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर के दिन एक और महापुरुष का जन्म हुआ है। क्या आप बता पाएंगे उनका नाम क्या है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन CHSL 10+2 में पूछा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है?
सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को वैसे तो हम कई चीज़ों के लिए जानते हैं, लेकिन इनका जो मेन काम है उनके लिए इनको एक तरह से ज़्यादा वैल्यू मिलती है। और ये था जो ये पहले गृह मंत्री बने थे ना, जो रियासतें थी सबको एक करने के काम के लिए इनको जाना जाता है। और इनकी तुलना की जाती है गैरी बाल्डी से, क्योंकि जो गैरी बाल्डी है ये भी कुछ इसी तरह का काम किए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को उनके क्रम के कालानुसार में व्यवस्थित करिए। मतलब कौन पहले हुआ, कौन बाद में हुआ, जैसे कि असहयोग, सविनय अवज्ञा और चौरी चौरा। बताइए। देखिए, अगर आपको सबका डेट पता होता तो आप बता पाते आसानी से। असहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा 1922 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। अगर आपको इतना पता होगा तो आप अब तक अपना उत्तर बता देंगे, और इसके लिए सही उत्तर होगा पहला, तीसरा और दूसरा। थोड़ा थोड़ा जान लीजिए सहयोग आंदोलन में क्या था कि कहा गया कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, जो भी अंग्रेजी सामान है उनका यूज नहीं करेंगे, तो ये था सहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा में क्या था कि यहाँ पे उनकी अवज्ञा करना था। और चौरी चौरा में क्या था कि एक कांड हुआ था जिसमें कि गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, करीब करीब एक थाने को घेर करके प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दिया, और जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो ये तीनों घटनाएं हैं। अगला है कि महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। सही उत्तर होगा लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। ये क्वेश्चन 2010, 2012 सीजीएल और एफसीआई ग्रेड में पूछा जा चुका है। देखिए, आपको बता दें कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि 2 दिन बाद आपको पीडीएफ मिलती है, लेकिन अगर आज आप इस समय लॉगिन करेंगे ऐप पे तो आपको इसके पहले वाली सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको कुछ पेड पीडीएफ भी मिलती हैं। पेड पीडीएफ मतलब कि वहाँ पे कुछ आपको चार्ज देना पड़ेगा, जैसे कि 500 क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। आप सारे क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देख रहे हैं वैसे देख पाएंगे। इस तरह की हजारों पीडीएफ ऐप पे उपलब्ध है। कई सारे पोस्ट हैं जिनको आप पढ़ के अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाएंगे। तो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके जरूर विजिट करें। अगला है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था। सीजीएल का क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, होता क्या है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। मतलब कि गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो टेबल थी वो राउंड थी, मतलब गोल थी, इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। पहले में कांग्रेस नहीं ज्वाइन की, दूसरे में कांग्रेस ज्वाइन की, और इसमें गए थे महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी यहाँ पे गए तो वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अलग प्रतिनिधित्व की मांग की, मतलब दलितों के लिए अलग से। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। अंग्रेजों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपोर्ट किया, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते थे कि इनको बांट देंगे जितना, उतना ही आराम से इन पर रूल करना आसान हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके इंडिया चले आए, क्योंकि ये लंदन में होता था। जब ये इंडिया चले आए तो इनको पूना के जेल में बंद कर दिया गया। पूना के जेल में जब बंद किया गया, और जब ये सेकेंड वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अंबेडकर जी खत्म करके इंडिया आए, तो 24 सितंबर 1932 ये दिन है। पुणे में, मतलब इसी जेल में अंबेडकर जी आए, और वहाँ पे गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको कहा जाता है पूना पैक्ट, यानी कि पूना समझौता। इस समझौते में क्या था कि अंबेडकर जी ने कहा कि अगर दलितों को अलग प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो ये आज भी कमजोर हैं और कल भी कमजोर रहेंगे। गांधी जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, इनको हम रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। और यहीं पे एक नया शब्द आया, और ये था हरिजन। कई बार पूछा गया है कि हरिजन पत्रिका को किसने शुरू किया, हरिजन शब्द किसने दिया, तो गांधी जी। अगला है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। बताइए। देखिए, अगर कहा जाए कि ये नारा किसने दिया, ठीक है, तो ये नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। अगर ये पूछा जाए कि ये सबसे पहले लिखा किसके द्वारा गया, तो ये हसरत मोहानी थे। तो हसरत मोहानी कलकत्ता के एक श्रमिक हड़ताल में
इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और इस नारे को आम बनाने का मतलब कि ज़्यादा पॉपुलर करने का जो श्रेय मिलता है ये मिलता है भगत सिंह को। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। अगला है कि कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। देखिए अभी हमने आपको बताया इसके बारे में, सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है ये। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको यंग इंडिया का नहीं पता है तो हमने आपको हरिजन का बता दिया है, और हरिजन और यंग इंडिया का एक ही होगा क्योंकि विकल्प तो एक एक ही दिया है, तो यानी कि अब आप आसानी से अपना उत्तर बता सकते हैं, और ये है महात्मा गांधी। तो सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला है कि निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए कांग्रेस ने नहीं लिया था, बताइए। यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए तीनों में गए थे। कांग्रेस ने किसमें भाग लिया था, केवल सेकंड वाले में। कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे, महात्मा गांधी, लेकिन ये भी बीच में छोड़ के चले आए। तो तीनों में भाग लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कांग्रेस की तरफ से नहीं जाते थे, ये दलितों का प्रतिनिधित्व करते थे। 1930 में गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। तो किसकी गिरफ्तारी हुई थी, यह है अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को महात्मा गांधी का शिष्य भी माना जाता है। इनको गिरफ्तार किया गया था और इन्हीं गिरफ्तारी के विरोध में जो पेशावर है वहां पे काफी उग्र प्रदर्शन किए गए थे। सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। अगला है 1930 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल था। सही उत्तर है बंगाल और पंजाब। देखिए 1935 में जब एक नया संशोधन हुआ तो उसमें कहा गया कि भाई अब चुनाव होंगे और देखते हैं कौन कितनी सीटें लाता है, तो जो आगे सीटें लाएंगी उस पर बात होगी। तो कांग्रेस ने कई जगह सरकार बनाई, लेकिन दो जगह पे बंगाल और पंजाब में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। ये आपके पहला ऑप्शन सही होगा, सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या फिर उपाय का प्रयोग किया। सही उत्तर है न्यासिता का सिद्धांत। न्यासिता का सिद्धांत लाया गया था गांधी जी के द्वारा। कारण ये था कि असमानता, जो इकोनॉमिकल असमानता था, इसको दूर करने के लिए। अगला है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया। एफसीआई ग्रेड का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो बस सत्याग्रह लिखा गया है। सत्याग्रह का मतलब सत्य के प्रति आग्रह। अगर यहाँ पे कोई नाम दे दिया होता जैसे कि खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, तो ये क्वेश्चन ज्यादा सही माना जाता। वैसे यहाँ पे अगर हम चंपारण मान लें क्योंकि ये क्वेश्चन अधूरा है, तो आपका सही उत्तर होगा 1917। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको 17 बना लें तो यही आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था। देखिए फिर वही क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ये था नील खेती से, क्योंकि अंग्रेज किसानों से नील की खेती जबरदस्ती करवाते थे। नील की खेती में टैक्स ज्यादा देना पड़ता था, अंग्रेज इंडियन फार्मर करना नहीं चाहते थे, लेकिन ये लोग कराते थे। इसके खिलाफ गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया, इसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया क्योंकि ये है बिहार के चंपारण में। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। अगला है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, बताइए। देखिए जब ये कहानी स्वतंत्रता संग्राम की कहानी आगे बढ़ती है तो एक दिन आया और ये था 7 अगस्त 1942। कांग्रेस का जो बैठक हुआ ये बंबई में हुआ और यहाँ पे एक प्रस्ताव लाया गया, कहा गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी कि 1942 आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, कहां से। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। ये आए थे दक्षिण अफ्रीका से। डेट पूछ ले तो 9 जनवरी 1915, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में क्या करने गए थे, तो वहां पे ये
एक मतलब एक कानूनी लड़ाई थी, उसको लड़ने गए थे। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2 बार पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था, बताइए। देखिए क्वेश्चन को आप देख के ही समझ जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम हो और क्राउन मतलब राजा का पहला हो, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई राजा का काम शुरू हुआ। ऐसा कब हुआ? ये हुआ था 1858 में, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो गवर्नर था या फिर वायसराय कहिए, ये था लॉर्ड कैनिंग। तो अगला क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। आपको बताना है कि वह इनमें से कौन सा है। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी के एमटीएस वाले में 2011 में पूछा गया था। आप बताइए। अगर बात करें 12 अप्रैल 1944 की, तो ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस ने इनमें से कहीं पर भी झंडा फहराया हो। लेकिन अगर आप अप्रैल को हटा करके इसे दिसंबर कर दें तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कोहिमा। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था, यहाँ पे अप्रैल नहीं दिसंबर होना चाहिए। अगला है कि भारत की ये आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? एमटीएस का क्वेश्चन है। ये कथन है महात्मा गांधी का। देखिए कथन और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें जरूर कर याद रखिए। ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। गांधी जी के द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? देखिए 1933 तक मतलब कि ऐसा समाचार पत्र बताइए जो कि 1933 में बंद हो गया। कहने का मतलब तो यही है ना, तो इसके लिए सही उत्तर होगा यंग इंडिया। देखिए गांधी जी ने 1912 से लेकर के 1919 से लेकर के 1919 से 12 में तो आए ही नहीं थे, 1919 से लेकर 1932 तक 33 तक यंग इंडिया का प्रकाशन किया। 1933 के बाद इन्होंने हरिजन का प्रकाशन शुरू कर दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का हिसाब से उत्तर आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अंग्रेजों के द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? यह है राजगुरु। राजगुरु, और राजगुरु को क्यों इन्होंने फांसी दिया? तो सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के लिए राजगुरु को 23 मार्च 1931 लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ इनको फांसी की सजा दे दी गई, जिनको लाहौर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। अगला एक 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुंचे। कहां पे? बताइए। 1918 में कहा गया है सूती कपड़ा कारखाना, कहां पे उन्होंने सूती कपड़ा कारखाना में मजदूरों के लिए अनशन किया था? यह अहमदाबाद। हुआ यह था कि वहां पे उनको मजदूरी कम मिलती थी और उसीलिए उन्होंने वहां पे अनशन किया और उनका काम भी हो गया। ये सीजीएल टायर 1 2017 में पूछा गया है। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? वही नमक वाला कानून। बताइए। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, सब कुछ बताए थे, आपको डेट भी बताए थे। 12 मार्च 1930 कहां से शुरू किया? साबरमती आश्रम से। दांडी मार्च यानी दांडी तक उनकी यात्रा थी। अगला है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? कौन सा आंदोलन था जिससे उन्होंने एंट्री की राजनीति में? 1915 में आए जरूर थे। ये था चंपारण का आंदोलन। कहां पे हुआ? बिहार में। क्यों? नील खेतिहरों के सपोर्ट में। ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? मतलब सैंडर्स वाला मामला है और ये भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। इसके लिए सही उत्तर होगा। और आपको हम बता चुके हैं कि 3 लोगों को फांसी दे दी गई थी, जिसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।
अगला है कि 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए कितने राज्यों में? बंगाल और पंजाब को छोड़ करके कांग्रेस ने लगभग 7 राज्यों में अपना मंत्रिमंडल बनाया। ठीक है, जो पंजाब था, बंगाल था, या फिर सिंध वाला जो एरिया था, मतलब जो पाकिस्तान में है, वहां पे इसने नहीं बनाया। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? देखिए, कलकत्ता में जो अलीपुर कांड हुआ था, जिसमें 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया, उसी मामले में अरविंद को गिरफ्तार किया गया था। यह था अलीपुर बम मामला। अरविंद घोष की हम बात करते हैं। इसमें अरविंद घोष को छोड़ करके बाकी लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में भी पूछा गया है। तो इन्होंने जब यहाँ कांग्रेस को छोड़ा तो इन्होंने अपना बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक। कब? 1939 में। 1939 में। आगे बढ़े उससे पहले आप इसे जरूर लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ पाएं, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐप डाउनलोड करें। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी घटनाएं दी गई हैं उनका कालानुक्रम बताना है। कालानुक्रम आपको देखना है कि कौन सही है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ। भारत कैबिनेट मिशन प्लान, ये कैबिनेट मिशन के बारे में बात की गई है, 1946 में आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे देखिए 3-3 है, तो किसका क्रम सही है? जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो ये तो 30, 42 और 46 ये तो सही लग रहा है। दूसरा भी देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, मतलब तीनों में वही है, यानी कि पहला वाला विकल्प सही होगा। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, बाद में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और बाद में कैबिनेट मिशन भारत आया। सीजीएल टायर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? इल्बर्ट बिल 1884 में पेश किया गया, और इस समय था लॉर्ड रिपन। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में पूना संधि कब हुई थी? इसको तो हम बता चुके हैं, आपको 2 बार पूछा गया, बताइए। ये हुआ था 1932 को। अगर डेट की बात कर लें तो ये था 24 सितंबर। पूना में हुआ समझौता, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? मतलब कौन था जिसको अपमानित किया गया और उसी का विरोध करने के लिए, खिलाफ करने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया? ये आपके विकल्प हैं, और ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका है। देखिए, होता क्या है कि जब हम खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो ये ब्रिटेन में तुर्की के जो खलीफा थे उनके द्वारा, जब तुर्की के खलीफा को हटाया गया तब इसको शुरू किया गया। कभी कभी इसका ईयर भी पूछा गया है, तो इसका ईयर है 1919। 2 आंदोलन है जो कि बहुत पूछे जाते हैं, एक है खिलाफत आंदोलन और दूसरा है कौन? तो दूसरा है असहयोग आंदोलन। क्या आप बता पाएंगे कि असहयोग आंदोलन कब चला? तो असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1922 में। इस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के कारण बंद किया गया था। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, और वहां पे एक ही थाने में लगभग 22 पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारियों के द्वारा जला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 एलडीसी परीक्षा 2012 में पूछा गया था, बताइए। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। आगे बढ़ने से पहले आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। इसकी स्थापना की गई थी आगा खान के द्वारा। ये
इसका स्थापना बांग्लादेश मतलब कि ढाका में किया गया था। और कब किया गया? 1907 में। 1907 में आगा खान के द्वारा ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि आगे चल के केवल मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसने की? ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी में पूछा गया है। बताइए, यहाँ पे आपके 4 विकल्प है। सही उत्तर है महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाता है। पहला, कि जो कांग्रेस का सेशन होता था, क्या कभी गांधी जी उसके अध्यक्ष बने? तो हाँ, बने थे, केवल एक बार। कभी कभी पूछा गया है कि कितने बार, तो केवल एक बार, तो बेलगांव के अधिवेशन में। कब? 1924 में। तो कभी कभी ईयर पूछा जाता है, कभी नाम पूछा जाता है, नंबर पूछा जाता है मतलब कितने बार, या फिर जगह पूछा जाता है, और ये था बेलगांव। मतलब गांधी जी केवल एक बार अध्यक्ष बनाए गए थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए, यहाँ पे 2 विकल्प ज्यादा नजदीक नजदीक है, बाकी तो थोड़ा दूर है। तो आप बताइए। 1870 में तो नहीं हुआ, 1942 में भी नहीं हुआ, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो यहां पे अब आपके सामने केवल 2 विकल्प बचते हैं, यानी कि 50-50। अब बताइए कि इनमें से कौन कौन सही है। यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, ये भी आपको जानना चाहिए। तो आपने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड से अगर आप थोड़ा सा पहले जाएं, तो आपको रॉलेट एक्ट का नाम जानना होगा। रॉलेट एक्ट, इसे गांधी जी ने काला कानून कहा। काला कानून इसलिए क्योंकि इसका एक और नाम था, न दलील, न अपील, न वकील। इसमें होता क्या था कि किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे 3 महीने तक पुलिस जेल में रख सकती है, बिना कोर्ट के सामने पेश किए हुए। आज के समय में आप देखते हैं कि जब भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा, तो अगले दिन मतलब कि 24 घंटे के अंदर, और इसी 24 घंटे में जो उसमें यात्रा वाली बात है, उसका भी टाइम जुड़ा होता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन जो काला कानून आया, रॉलेट एक्ट आया, तो इसमें 3 महीने का प्रावधान था कि पुलिस आपको 3 महीने थाने में रख सकती है। जाहिर सी बात है, थाने में रखेगी तो आपको पीटा जाएगा, मारा जाएगा। तो इसके खिलाफ कुछ लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। तो उन लोगों को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक सभा हो रही थी, जलियांवाला बाग में, और वहां पे जनरल डायर ने 73 लोगों को घेर करके उन पे गोलियां चलवा दी और वहां पे लगभग 1000 लोग मारे गए। कहा जाता है कि अंग्रेज जब इसकी जांच करवाए तो 369 लोगों के मरने की पुष्टि किए थे। हालांकि इस जनरल डायर को तुरंत इंग्लैंड बुला लिया गया और बाद में 1941 में उधम सिंह ने इनको इंग्लैंड में जाकर के गोली मार दिया। उधम सिंह। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसी बीच ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसी के करीब करीब ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, यानी कि सही उत्तर होगा 1920। खत्म कब किया गया? 1922। खत्म क्यों किया गया? तो वही चौरी चौरा वाला कांड हुआ और गांधी जी ने कहा कि नहीं, इस आंदोलन को हम खत्म करने की घोषणा करते हैं। अगला है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? बताइए। ये क्वेश्चन एमटीएस का है 2013 में। अच्छा क्वेश्चन है ये कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर, उसके कहने का ये मतलब था कि वो थोड़ा पूरा कपड़े नहीं पहनते थे, तो उनको उसने अर्धनग्न फकीर कह दिया। और ये कहा गया है किसके द्वारा? विस्टन चर्चिल के द्वारा। विस्टन चर्चिल के द्वारा जब ये इंग्लैंड में गए थे, जो दूसरा सेशन हो रहा था गोलमेज सम्मेलन का, कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए, तब विस्टन चर्चिल ने कहा था कि ये तो एक अर्धनग्न फकीर है। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? दांडी मार्च का नाम आपने सुना होगा, तो आखिर ये क्यों चलाया गया? ये देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। 1 2 3 4 5 5 बार केवल एसएससी के परीक्षा में। इसके अलावा रेलवे या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम में कितने बार पूछा गया है, उसका कोई डाटा नहीं है। सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या आप बता पाएंगे कब? तो
1930 में। क्या हुआ था इसमें कि जो अंग्रेज थे ये नमक पे टैक्स लगा दिए थे। अब वहाँ के जो लोकल लोग थे करते ये थे कि गड्ढे खोद देते थे, समुद्र का पानी इसमें आता था और जब पानी हट जाता था तो यहाँ पे थोड़ा नमक, मिट्टी से सना हुआ नमक मिलता था और ये लोग उसे यूज करते थे। अब अंग्रेज इस पे भी टैक्स लगा दिए और गांधी जी ने इसी का खिलाफत करने के लिए दांडी मार्च निकाला। दांडी मार्च में उन्होंने नमक कानून तोड़ा और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत हुआ। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एमटीएस में पूछा गया है। वल्लभ भाई पटेल को देखिए होता क्या है ना कि जब 1930 का जो सन था इसी में एक सत्याग्रह हो रहा था बारदोली में और इसी सत्याग्रह का जो मतलब हेड अध्यक्ष हुए, जो मतलब इसके नेता बने, ये थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे जो महिलाओं का सत्याग्रह था बारदोली वाला, इसमें एक नेता के तौर पे उभरे और आगे आगे खड़ा रहे। इसको देखकर गांधी जी ने उन्हें कहा कि ये तो सरदार है, मतलब आगे आगे थे तो इनको सरदार कहा। कई बार ये क्वेश्चन का उत्तर आपको ये मिलेगा कि बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा। वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले गृह मंत्री भी थे और इनकी स्टैचू भी बनी है गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो क्या आप बता पाएंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? ये आपके लिए क्वेश्चन है और कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। यह आपके विकल्प हैं। देखिए यहाँ पे हम रुक रहे हैं कुछ समय तक और उसी में आप अपना उत्तर बता दिया करिए। ये रुकने का मेन कारण वही है ताकि आपका प्रैक्टिस होगा। तो ये इसके लिए सही उत्तर होगा नमक पे अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ विरोध करने को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। इसमें होता क्या है कि गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपनी यात्रा शुरू किए। 24 दिन में यात्रा किए पैदल। 6 अप्रैल 1930 को इनकी यात्रा पूरी हुई और इन्होंने नमक कानून तोड़ा। तो कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब शुरू किया गया, कितने दिन का था, कब खत्म हुआ, उसका नाम क्या है? तो दांडी यात्रा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, 1930 में शुरू हुआ। सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछा गया था। देखिए 2 बार एमटीएस और सीजीएल टायर 1 री एग्जाम 2015। बताइए किसे अपना गुरु मानते थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अगर आपको कुछ बताएं तो इनका डेट ऑफ बर्थ जान लीजिए, 1866 और 1915। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे, केवल राजनीतिक गुरु। हुआ ये था कि जब गांधी जी 1915 में भारत आए तो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। उन्होंने कहा कि आप देश का भ्रमण करिए 2 साल, देश की व्यवस्था आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ये एमटीएस का क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी उसके नेता नहीं थे? सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। देखिए स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन ने, नाम याद रखिए पूछा जाता है, लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और इस स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व था ये गांधी जी ने नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब स्वदेशी आंदोलन 1905-6 में हुआ और इस समय गांधी जी की एंट्री अगर आप देखेंगे तो 1915 में होती है, जब ये 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। ये क्वेश्चन एमटीएस का था। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? यहाँ पे मतलब एक मेल दिया गया है, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसी तरह अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है, क्योंकि 3 तो गलत हैं। देखिए अगर आप असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये गांधी जी इसमें थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, इसका मतलब कि ये गलत है। स्वदेशी आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर का चर्चा आप 1913 के गीतांजलि में सुनेंगे जब इनको नोबेल दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस
और यही सही है, क्योंकि स्वराज पार्टी की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। तो इसके लिए आपका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। लॉर्ड इरविन और गांधी, मतलब गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ये क्वेश्चन एमटीएस 2013 में पूछा गया है। देखिए, जब वहां पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पहले वाले में भाग नहीं लिया, लेकिन दूसरे वाले में कांग्रेस को बुलाया गया। जब कांग्रेस को बुलाया गया तो गांधी जी वहां पे गए और वहां पे लॉर्ड इरविन था, उसी से गांधी जी का समझौता हुआ। ये था 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के बने घड़े में जो जल होता है ये ठंडा रहता है क्यों? जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसमें जल ठंडा क्यों रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि जो घड़े के छिद्र होते हैं उनसे जल बाहर आकर के वाष्पित होता है, और यही कारण है कि जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसमें जल ठंडा होता है। कुछ क्वेश्चन हमने फिजिक्स से भी ले लिया है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है, क्यों? ये आपका ऑप्शन है, बताइए। क्योंकि हमें ठंडी हवा प्रदान करता है? नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो अचानक से ठंडी हवा आना आसान बात नहीं है। ये करता क्या है कि जो हमारे चारों तरफ हवा की गति होती है उसको ला करके शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है। ऑटोमेटिक हमारे शरीर का जो पसीना होता है ये खत्म हो जाता है और हमें आराम महसूस होता है। अगला है कि हमें अधिकतम पसीना कब आता है? जब वायु का क्या अधिक हो, क्या कम हो? तापमान अधिक हो, आर्द्रता कम हो, या फिर आर्द्रता अधिक हो, तापमान कम हो? बताइए। देखिए, पसीना आने के लिए, जैसे कि हमने अपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि पसीना से आपको दिक्कत होती है। पसीना कब आएगा? जब टेम्परेचर अधिक रहेगा, यानी कि जब तापमान अधिक है। और इसके अलावा वो तापमान कैसा है? मतलब तापमान तो अधिक है और वो आर्द्र है, शुष्क नहीं, आर्द्र है, तब हमें पसीना ज्यादा आएगा। तालाब के ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है, क्यों? जैसे जो पूरा तालाब होता है उसकी जो ऊपरी सतह का जल होता है ये गर्मी के दिनों में भी ठंडा रहता है, आखिर क्यों? ये पूछा गया है। कारण यह है कि जो सतह का जल है ये वाष्पित होता रहता है और परिणाम स्वरूप ये ठंडा मिलता है। जब ये वाष्पित होता रहता है, जो गर्म हो जाएगा वो वाष्पित हो जाता है, जो बचता है वो उतना गर्म नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप पर क्या करती है? वायुमंडल में जो जल वाष्प बनती है, जो जल का ग्रहण किया जाता है, तो जब जब वायु का ताप बढ़ेगा जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मतलब कौन है जिससे कि आर्द्रता मापा जाता हो? आर्द्रता मापने के लिए हम आपेक्षिक आर्द्रता का यूज करते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता। जल का क्वथनांक कितना होता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। जल के क्वथनांक पे क्या सही है? क्या हमेशा ये 100 डिग्री होता है? नहीं। पहाड़ों पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कम ही टेम्परेचर पे गर्म हो जाता है, यानी कि जाहिर सी बात है कि 100 डिग्री नहीं होता है। ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जहाँ पे दाब अधिक होगा जल्दी ये गर्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है? देखिए, कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे आपको ऊर्जा वहां से इधर से घूम करके आती है, मतलब पहले वो प्राथमिक स्रोत से आएगी, लेकिन जो सूर्य है यहां से हमें ऊर्जा सीधे मिलती है। प्रकाश की तरंग ध्वनि की तरंगों से इस प्रकार भिन्न है कि, कैसे भिन्न है? देखिए, जो लाइट वेव होते हैं ना, ये विद्युत चुंबकीय होते हैं, लेकिन जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये विद्युत चुंबकीय नहीं होती हैं। यही एक डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा।
प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय हैं किंतु ध्वनि तरंगे नहीं। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ सबसे लंबी होती है? किसकी? ये होती है इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड की इसका आप देखेंगे तो ये होता है 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से लेकर के 10⁻³ m तक, ये सबसे लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया था? फिर से वही क्वेश्चन है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था 2017 में। सही उत्तर है 1919, क्योंकि 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था और तभी इसके विरोध मतलब विद्रोह में यह सत्याग्रह लाया गया, असहयोग आंदोलन। आमतौर पे किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। लौह पुरुष 2015 में पूछा गया था। लौह पुरुष कहते हैं किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम क्या कहते हैं? लौह पुरुष। अगला क्वेश्चन है कि 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी का प्रस्ताव समर्थन करने के लिए एक शिक्षा सम्मेलन को आयोजित किया गया था। आपको बताना है कि यह शिक्षा सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था। देखिए, गांधी जी ने एक हरिजन शब्द दिया था और जो ये शिक्षा वाली बात है सेम उसी के टाइम की लगभग है, यानी कि ये हुआ था लगभग 1937 में। तो इसी के लिए वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन बुलाया गया जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी बोला जाता है, यानी कि इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा सही होगा। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? ये था तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना के लिए जो आंदोलन होता था इसी में ये हुआ था। आधुनिक भारतीय इतिहास का ये सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2001 टायर 1 में पूछा 2014 टायर 1 में पूछा गया है। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं? सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं? ये थे बहिष्कार, सविनय अवज्ञा तथा विद्रोह। बहिष्कार, सविनय अवज्ञा तथा विद्रोह। ये क्वेश्चन 10+2 2013 में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? मतलब गांधी जी को सत्य और अहिंसा का पुजारी कहा जाता था, तो किसके माध्यम से चाहते थे कि सच्चाई बाहर आए? ये क्वेश्चन एमटीएस 2012 में पूछा गया है। सही उत्तर है अहिंसा, क्योंकि सत्य और अहिंसा इनकी दो ही फैक्ट था इनका, यानी कि अहिंसा के माध्यम से कहीं पर भी कोई हिंसा ना हो। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? देखिए, एक ही क्वेश्चन कितने बार कितने तरीके से पूछा जाता है और आप एक ही बार अगर सबको समझ लेंगे तो कहीं पर भी कैसे भी पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दांडी यात्रा की बात करें तो ये किया गया था 1930 में। 12 मार्च 1930 को शुरू किए। इसके अलावा 4 अप्रैल 1930 को कंप्लीट किए। 24 दिन की यात्रा थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? बताइए। ये क्वेश्चन 2014 में एमटीएस में पूछा गया है। 2 सेकंड लीजिए और बता दीजिए। ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने कहा था कि बिना हिंसा का कोई अगर आंदोलन कर रहे हैं आप तो आप उसे सत्याग्रह कह सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक था? ये 4 ऑप्शन और 2014 सीजीएल टायर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। आजाद हिंद फौज यानी कि जिसको भारतीय थल सेना भी कहा जाता था, अभी ये क्वेश्चन आ गया था और सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में इसकी स्थापना की थी। 1942 की अगर आप बात देखेंगे तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसी के बीच का टाइम है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक चला। इसी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इसकी स्थापना की गई थी। भारत में किसके शासनकाल के अंतर्गत
खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ? मतलब कौन यहाँ पे था तभी खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो खिलाफत आंदोलन का अगर आप टाइम जानेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, 1919। तो इस समय अगर कोई यहाँ पे जो था उसके बारे में जाने तो ये था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड का जो टाइम पीरियड है इंडिया में ये था 1916 से लेकर के 1921 तक। इसके बीच में जो भी घटनाएं हुई ना, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही टाइम पीरियड पे हुई, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, इसके अलावा लखनऊ संधि, लखनऊ संधि 1916 में हुआ, ठीक है। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ। चेम्सफोर्ड सुधार आया था जो कि 1919 में ही आया था। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बड़े पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का नारा कौन दिया था? कुल मिला के ये बताइए कि करो और मरो का नारा किसका है? सीजीएल टायर 1 2014 का ये क्वेश्चन है। देखिए गांधी जी को वैसे कहा जाता है कि अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव में इन्होंने कहा कि करो या फिर मरो, यानी कि ये है महात्मा गांधी। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? ये आपके विकल्प है। CHSL 10+2 LDC परीक्षा 2014 में पूछा गया था, बताइए। देखिए अगर आप आनंद मठ की बात करेंगे तो ये 18वीं सदी का एक बड़ा उपन्यास है, आप उपन्यास कह सकते हैं, और इसमें जो सन्यासी विद्रोह था उसी के बारे में चर्चा की गई है, सन्यासी विद्रोह का, ठीक है। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? ये बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए। ये चुना गया था इनको 1929 में, और लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1929 से। इसी सेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पूछा जाता है कि कब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, किस सेशन में? लाहौर सेशन में। कब? 1929 में। कौन अध्यक्ष था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में कौन शामिल नहीं था? मतलब कि वहां पे जब असहयोग आंदोलन चलाया गया तो उसमें क्या शामिल नहीं था, क्या उम्मीद की गई थी? तो ये किया गया था आम दंगे। ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये एसएससी जेईई में पूछा गया है, लेकिन देखिए असहयोग आंदोलन दंगे के कारण ही फिर से रोका गया। अगला है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? यह है आपके विकल्प। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, बताइए कमेंट करके। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? यह आया था 1942 में। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसी समय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन लेकर के भारत आए थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए तो गांधी जी ने कहा कि ये इससे संतुष्ट नहीं है, और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इन्होंने हराया था पट्टाभी सीतारमैया को। गांधी जी के चलते इन्होंने अपना फिर से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग घटना कहाँ पे हुई थी? कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2015 में पूछा गया था। ये हुआ था अमृतसर में। डेट याद रखिए 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ये एक जोड़ा है, आपको बताना है कि कौन गलत है। यंग, देखिए कामरेड मोहम्मद अली, ये सही है। भारतीय समाजशास्त्री लाला हरदयाल, ये बिल्कुल सही है। यंग इंडिया लाला हरदयाल, तो ये सही नहीं है, क्योंकि यंग इंडिया ये महात्मा गांधी का है। ये होता अगर तो सही होता। लाला लाजपत राय, ये गलत है। सर्वहित एनी बेसेंट, ये सही है। क्वेश्चन में कहा गया था कि कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। सीजीएल टायर 1 2015 का ये क्वेश्चन है।
देखिए इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे, उसके लिए ऐप पे जाना होगा, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काल क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए, मतलब इनमें से कौन पहले आया उसी के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन आया 1946 में। अगर आपको हम इस तरह बताएं, एक 1946, इसके बाद जो क्रिप्स मिशन है 1942, मॉन्टेगू चम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 और मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। ये सब का ईयर है। अब आप खुद बैठा लेंगे, पहले आएगा 4, ठीक है, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। इसलिए जरूरी है कि आपको इन जो चारों हैं उनका क्रम पता हो। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, बताइए। नमक सत्याग्रह उन्होंने किया, 24 दिन की यात्रा की थी, जिसको डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। इसमें भाग लिया था सरोजनी नायडू ने, बिल्कुल लिया था। राजकुमारी अमृता कौर ने, हाँ ये भी ली थी, और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, इन्होंने भी लिया था, यानी कि सभी विकल्प सही है। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय मतलब होता है सार्वभौमिक उत्थान, सभी लोगों का, सभी तरीके से सभी की प्रगति। ये महात्मा गांधी की अवधारणा थी। महात्मा गांधी ने कहा था। ये 10+2 एलडीसी परीक्षा 2015 में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए नाम है और उनके उपनाम है, मिलान करना है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, ये आपके ऑप्शन है। देखिए इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा सीमांत गांधी की। अगर बात करें तो सीमांत गांधी किसको कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि ए का पांचवा अगर आप देखेंगे तो केवल 2 है, एक ये है और एक ये है। आगे बढ़ते हैं, बी का देखते हैं। बी का है कि भारत का सबसे मतलब वृद्ध आदमी, तो ये है दादा भाई नौरोजी, यानी कि बी का तीसरा। दोनों में बी का तीसरा है। इसके बाद महामना किसको कहते हैं? तो मदन मोहन मालवीय को, यानी कि सी का पहला। और ऐसा केवल और केवल इसी ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें सी का दूसरा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? महामना मदन मोहन मालवीय कहते हैं इनको। ये पदवी दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। सीजीएल टायर 1 2013 का क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, 13 में पूछा गया था। लॉर्ड लिनलिथिगो, पहले तो ये जानिए कि कब हुआ। तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथिगो के उस समय वायसराय था। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? देखिए स्वराज पार्टी जब बनाई गई तो 2 लोग थे, एक थे चित्तरंजन दास और एक थे मोतीलाल नेहरू। इन दोनों लोग ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी बनाई। 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? इसके लिए सही उत्तर होगा ध्वजा सत्याग्रह। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2015 में पूछा गया था। 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता, ये संघ है, संघ की स्थापना किसने की थी? बताइए। ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो, यानी कि शासन करो की नीति कब अपनाई? देखिए जब यहाँ पे 1857 की क्रांति हुई, अंग्रेजों को लग गया कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ से कभी भी भागना पड़ सकता है, तब इन लोगों ने 1858 में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक करें और इस ऐप पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।